हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डबल कॉलम कैश बुक की, जिसे हम बहुत अच्छे से समझने के लिए उसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं वो न्यूमेरिकल क्या है। तो बच्चों, जैसा कि हम आपको पिछले वीडियोस में बता चुके हैं कि जो डबल कॉलम कैश बुक होता है उसमें हमारे टोटल 12 जो होते हैं 14 कॉलम्स होते हैं हमारे। जैसे कि 7 आपके कॉलम इधर के हो जाते हैं डेबिट साइड के, और 7 कॉलम हमारे क्रेडिट साइड के हो जाते हैं। जिसमें कि जो इसमें हमारा जो सिंपल कैश बुक होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ अमाउंट का कॉलम होता है, जबकि डबल कॉलम कैश बुक में हमारा डिस्काउंट का कॉलम दोनों साइड क्या होता है, बढ़ जाता है। इस तो एक तरीके से सिंपल भाषा में बोला जाए तो डबल कॉलम कैश बुक एक ऐसा कैश बुक होता है जिसमें हम क्या करते हैं, डिस्काउंट के साथ साथ जो रियल अमाउंट होता है उसकी भी एंट्री करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का हमारा सवाल क्या है। तो जैसे सबसे पहले है 1 अप्रैल को रोकड़ शेष 500 रुपये। तो जैसे इसका रोकड़ शेष क्यों डेबिट में लिखते हैं, तो हम आपको पहले के वीडियोस में बता चुके हैं। तो सबसे पहले हम अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी करके जो 500 रुपये रोकड़ शेष है वो दिखा देंगे। अगर आपको ये देखना है कि रोकड़ शेष डेबिट में क्यों लिखते हैं, तो हमारी जो इसकी पहली वीडियो है साधारण रोकड़ बही की, वो आप जा करके ज़रूर देखिए। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। फिर है 3 अप्रैल को मोहन को दिए 300 रुपये और कटौती मिली 15 रुपये। तो देखो, मोहन को दिए तो मोहन को देने की एंट्री क्या होगी, मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट, और क्योंकि कटौती मिली है तो क्या हो गया, टू डिस्काउंट अकाउंट। ये एक संयुक्त ये एक हमारा संयुक्त लेखा है। अब संयुक्त लेखा करते कैसे हैं, ये भी हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना है संयुक्त लेखे का, आप जा करके उसको देख सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। तो 3 अप्रैल को हमारी जो एंट्री हो जाएगी, मोहन को दी और कटौती मिली के लिए मोहन डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। ठीक है, तो अब इसका लेखा हम कैसे करेंगे। तो जैसा कि हम आपको बताएं कि कैश बुक नहीं, हम इसे कैश अकाउंट मान करके एंट्री करते हैं। तो कैश अकाउंट जब हम मानेंगे तो हम लेखा किसका करेंगे, मोहन का करेंगे। अब क्योंकि मोहन यहाँ डेबिट है तो हम मोहन को क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो हमारा हो जाएगा 3 अप्रैल को बाई मोहन, कितना, मोहन को दिया गया 300 रुपये। 300 रुपये अमाउंट के कॉलम में दिखा देंगे। अब कटौती कितनी मिली है, 15 रुपये, तो 15 रुपये डिस्काउंट के कॉलम में दिखा देंगे। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो डबल कॉलम कैश बुक होता है उसमें अमाउंट हम जिस साइड लिखते हैं उससे रिलेटेड जो डिस्काउंट होता है वो भी उसी साइड के कॉलम में ही लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा नकद बिक्री 4000 की। तो नकद बिक्री की एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कैश का अपोजिट सेल्स है, तो हम एंट्री इसमें करेंगे सेल्स के लिए। अब सेल्स हमारे यहाँ पे क्रेडिट है तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो 5 अप्रैल को टू सेल्स अकाउंट कर देंगे, कितना, 4000। इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है तो डिस्काउंट के अमाउंट में कुछ नहीं दिखाएंगे। नेक्स्ट है मोहन से आए और उसे कटौती दी। तो इसकी एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन टू डिस्काउंट। ठीक, ये हमारी एंट्री हो गई। अब एंट्री मोहन से हमारे पास कितने आए हैं, 800 रुपये, और कटौती कितनी दी है, 10 रुपये। तो हम कैश अकाउंट अपोजिट क्या है, मोहन है, तो मोहन को यहाँ पे मोहन क्रेडिट है तो हम इसे क्या करेंगे, डेबिट पे दिखाएंगे। तो यहाँ पे 6 अप्रैल को टू मोहन हो जाएगा। अब मोहन से हमें कितने मिले, 800 रुपये, तो 800 रुपये अमाउंट के कॉलम में और 10 रुपये कटौती दी गई है तो 10 रुपये डिस्काउंट के कॉलम में जैसे उसी के सामने दिखा देंगे। फिर है नकद खरीदा 7 तारीख को। जब हम 7 तारीख को नकद खरीद रहे हैं तो नकद खरीदने की हमारी एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश का अपोजिट क्या है, परचेस, तो हम एंट्री करेंगे परचेस की। अब यहाँ पे परचेस डेबिट है तो हम इसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे देगा 7 अप्रैल को बाई परचेस, कितना, 600 रुपीज़। नेक्स्ट हमारा जो सौदा है वो है 10 तारीख को अशोक से 700 रुपये हमें प्राप्त हुआ है और उसे हमने 8 रुपये क्या किए, कटौती दी है। तो इसका लेखा हमारा क्या होगा, तो इसका लिखा होगा कैश अकाउंट डेबिट टू अशोक टू डिस्काउंट। अब कैश के अपोजिट में क्या है, अशोक, अशोक यहाँ पे क्रेडिट है तो अशोक को हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे 10 अप्रैल को टू अशोक लिखेंगे, क्योंकि हमें 700 प्राप्त है तो 700 अमाउंट कॉलम में, 8 रुपये हमने छूट दी है तो 8 रुपये जो है वो डिस्काउंट कॉलम में दिखा देंगे। नेक्स्ट हमारा जो एंट्री है वो है 14 तारीख को मोहन लाल को दिए 900 रुपये और उससे हमें कितनी कटौती मिली है, 10 रुपये मिली है। तो अब इसकी एंट्री जो होगी हमारी होगी मोहन लाल डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। अब कैश का अपोजिट क्या है, मोहन लाल। हमें यहाँ पे डिस्काउंट की एंट्री से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट का अमाउंट दिखाना होता है, तो इसलिए हम सिर्फ कैश को लेके चलेंगे। तो कैश का अपोजिट मोहन लाल है जो कि यहाँ पे डेबिट है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइड यानी डेबिट है तो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो क्रेडिट में हो जाएगा 14 अप्रैल को बाई मोहन लाल, कितना, 900 रुपये हम दिए थे तो 900 अमाउंट के कॉलम में, 10 रुपये की छूट थी तो 10 रुपये डिस्काउंट के कॉलम में। नेक्स्ट है 15 तारीख को फर्नीचर खरीदा। तो फर्नीचर खरीदने की एंट्री होती है हमारी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हम फर्नीचर को भी यहाँ पर 15 अप्रैल को बाई फर्नीचर करके दिखा देंगे। फिर है सोहन एंड सन्स को दिए, कितने दिए, 900। तो सोहन एंड सन्स को देने के लिए हम एंट्री करेंगे सोहन एंड सन्स डेबिट टू कैश। तो यहाँ पर सोहन एंड सन्स को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करके दिखा देंगे बाई सोहन एंड सन्स 900 रुपये। उसके बाद हमारा आता है मोहन से नकद माल खरीदा, कितने का खरीदा, 400। अब देखिए यहाँ पे मोहन से है लेकिन यहाँ पे नकद लिखा है इसलिए इसकी एंट्री है। अगर यहाँ पे ये नकद नहीं होता तो इसकी एंट्री हम कैश बुक पे नहीं करते। तो मोहन से नकद माल खरीदा कितना, 400 रुपये। तो एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो परचेस को हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। ओके, सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा बाई परचेस अकाउंट।
ओके, कितना हो गया 400 रुपये। उसके बाद 20 तारीख को मेवालाल से प्राप्त हुए, कितने प्राप्त हुए 300 रुपये प्राप्त हुए। तो मेवालाल से प्राप्त होने की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मेवालाल। सॉरी, डिस्काउंट इसलिए है क्योंकि मेवालाल से प्राप्त हुए 300 रुपये और उसी दिन 20 तारीख को ही कटौती दी गई है। कितने रुपए दी गई है, 2 रुपये दी गई है। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मेवालाल। तो कैश का अपोजिट क्या है, मेवालाल है, तो मेवालाल यहाँ क्रेडिट में है, तो मेवालाल को हम डेबिट में दिखाएंगे। 20 तारीख को टू मेवालाल 300 रुपये प्राप्त हुए थे और 2 रुपये कटौती दी। लास्ट हमारा है 27 अप्रैल को, कार्यालय के व्यय कितने हैं, 100 रुपये हैं। तो कार्यालय के व्यय के लिए हम एंट्री करेंगे ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 100 रुपये। तो कैश का अपोजिट है ऑफिस एक्सपेंस, और तो ऑफिस एक्सपेंस हमारे क्रेडिट साइड में चला जाएगा। तो बाई ऑफिस एक्सपेंसेस जो है वो हमारा 100 रुपये यहाँ पे क्रेडिट साइड में हम क्या करेंगे, दिखा देंगे। अगर हम साधारण शब्दों में समझें तो कैशबुक में एंट्री करने का सबसे सिंपल नियम ये होता है कि जब हमारा जो कैश है वो किसी भी रूप में या फिर किसी भी वजह से हमारे व्यापार से बाहर जा रहा है, यानी कि हमें पैसा देना पड़ रहा है किसी को, तो उससे संबंधित जो मद है वो हमारी क्रेडिट साइड में लिखी जाती है। और जब भी हमारे व्यवसाय में कैश आता है तो वो हमारा क्या होता है, डेबिट साइड में लिखा जाता है। इसी नियम को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। अब लास्ट में हम क्या करेंगे कि जो डिस्काउंट का अमाउंट होता है टोटल, वो दोनों साइड का जो होता है हम सिर्फ और सिर्फ वही दिखाते हैं। जैसे इधर का 20 रुपीज़ तो 20 रुपीज़ दिखा देंगे, और इधर का 25 हो रहा है तो यहाँ पर 25 दिखा देंगे। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, योग करेंगे यहाँ तक का। ओके, यहाँ इन दोनों का योग करेंगे। योग करने के बाद जो जिस साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा उसे हम क्या करेंगे, दोनों साइड दिखा देंगे। तो इधर का योग हम कर रहे हैं तो 6300 आ रहा है, जबकि इधर का योग करने पे हमारा 3700 आ रहा है। तो 6300 जा रहा है तो 6300 को हम दोनों साइड दिखा देंगे। अब 6300 में से, क्योंकि दोनों साइड का योग हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो 6300 में से जब हम इतने का योग यानी 3700 को माइनस करेंगे तो हमारा डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2600 का। तो जो 2600 का डिफरेंस आ रहा है उसे हम मंथ के लास्ट वाले डेट यानी कि 30 अप्रैल को बाई बैलेंस CD करके दिखा देंगे, और फिर अगले महीने 1 मई को टू बैलेंस BD करके उसी 2600 को यहाँ पर ला करके दिखा देंगे। तो इसी तरीके से हमारा डबल कॉलम कैशबुक का जो न्यूमेरिकल या क्वेश्चन होता है वो सॉल्व किया जाता है। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी, जो भी समझ में ना आया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 3 कॉलम कैशबुक की। तब तक के लिए थैंक यू।